क्या क्या नाम है? मेरा नाम कामिल है। योगी जी कह रहे हैं कि ऐसा भव्य राम मंदिर बनाएंगे। मंदिर बनेगा तोड़ के फेंक देंगे जब जमाना खत्म हो जाएगा। इतने पूजा करे जाओ, जिस दिन निकल के भागेंगे उस दिन तोड़ देंगे। हमारी तो करेंगे, तुम्हारी मस्जिद ढा दी ऐसे वो ढा देंगे मार के ला। तब तो बदला है, इसमें क्या है? वो तो जब टाइम आएगा जब बताएंगे वहाँ राम मंदिर रहेगा या मस्जिद रहेगी। राम और भगवान तो बहुत सारे, इन्हें कहाँ कहाँ तक पूछता फिरूं मैं। इसका बदला जो है वो जरा कहना पड़ेगा। राम मंदिर बनाने के लिए और कहीं जगह नहीं थी, और मंदिर बहुत है, उसे बढ़ा के बनाते थे। ओवैसी वाली बात कर रहे हैं कि बाबरी सीने में महफूज है, इसका बदला लिया जाएगा प्रधानमंत्री का। मंदिर तो मंदिर ही रहेगा, मगर इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अल्लाह मियाँ को मानूं मैं, हरदम मेरे मुंह पर अल्लाह चढ़ा हुआ है। मेरे ख्वाब में भी अल्लाह मियाँ, मेरी नमाज में भी अल्लाह मियाँ। जिस दिन ये तरीके पर आ जाएंगे उस दिन सारे काम हल होते चले जाएंगे। माइक तार दिए गए, नमाज पढ़ने बंद, हाँ मीट बंद कर दिया गया, सारी चीजें बंद कर। अभी आपने जो ये वीडियो देखा और इस वीडियो में जो आपने सुना, उसको कतई हल्के में लेने की कोशिश ना करें। बिल्कुल भी यह कोई मजाक नहीं है, यह कोई शब्दों का खेल नहीं है, या गलती से मुंह से निकला हुआ कोई शब्द भी नहीं है। यह सोच, यह मानसिकता इन लोगों की आज से नहीं है, पिछले 1400 सालों से है, 1420 सालों से है। बाबरी मस्जिद जब 1992 में तोड़ी गई रामदूतों के द्वारा, राम भक्तों के द्वारा, लगभग 28-30 सालों तक हिंदुओं ने उसकी राह देखी कि कोई फैसला हमारे हक में आएगा। जब फैसला हिंदुओं के हक में आया तो वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कहने पर हिंदुओं ने कोई उत्साह नहीं बनाया। मोदी जी ने कहा कि भारत की बहुसंख्यक आबादी कोई ऐसा काम ना करे जिससे अल्पसंख्यकों के दिल में दर्द हो। आप सभी जानते होंगे, हिंदुओं ने ये दिवाली से भी बड़े पर्व को बड़े फीके ढंग से बनाया। आज राम मंदिर बन रहा है, उसके पीछे भी कई ऐसे कार्य हो रहे हैं जो नहीं होने चाहिए। भगवान राम की प्रतिमा, भगवान राम की मूर्ति वेस्ट बंगाल के 2 मुस्लिम भाई बना रहे हैं। ये कितने शर्म की बात है हमारे लिए, लेकिन हम इस पर भी कुछ नहीं बोले। अब जो ये वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें ये मुस्लिम शख्स ये कह रहे हैं कि जब हमारा वक्त आएगा और तुम यहां से भागोगे तो जिस प्रकार से हमारी बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी उसी प्रकार से हम इसको भी तोड़ देंगे। और यहां तक नहीं रुके, इन्होंने अपमान करते हुए कहा कि लात मार कर तोड़ देंगे। ये वीडियो आग की तरह सोशल मीडिया पर वायरल है। ये वीडियो जब आज मेरे पास आया तो मुझसे रहा नहीं गया। सबसे पहले तो मैंने इस वीडियो की सत्यता को जाना कि वीडियो कितना सत्य है, कितना झूठ है। और जब हर पैमाने पर जांचने के बाद ये सच्चाई सामने आई कि ये वीडियो हकीकत में है, सच्चाई का ये वीडियो है, और ये वीडियो वेस्ट यूपी का है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का है, तो जाहिर सी बात है कि ये वीडियो देवबंदी क्षेत्र का होना अनिवार्य था। और ये बात सच भी है। हमारे मंदिर को लेकर, हमारे देवस्थानों को लेकर जिस तरह के लोग सोचते हैं, केवल सोचते ही नहीं हैं, वो करके भी दिखाते हैं। नूह के अंदर, मेवात के अंदर हिंसा होती है, 250 से ज्यादा महिलाएं और बच्चियां गायब होती है। उन खबरों को इस तरह से छुपा दिया जाता है, वे खबरें आज तक सामने निकल कर नहीं आती है। बिट्टू बजरंगी के भाई के ऊपर जानलेवा हमला होता है, 10 से ज्यादा लोग उसको घेर कर उसके ऊपर पेट्रोल डालकर उसको जला देते हैं, तब हिंदू समाज कुछ नहीं बोलता। गोधरा कांड होता है, हिंदुओं को जलाकर मार दिया जाता है,
इसके उलट हिंदुओं पर ही गोली चलाकर 300 से ज्यादा निर्दोष हिंदुओं को गोलियों से भून दिया जाता है, तब भी हिंदू कुछ नहीं बोलता, क्योंकि हिंदू कट्टर सेकुलर है, कट्टर सेकुलर बन चुका है। हमारे मंदिरों को लात मारकर तोड़ने की बात हो रही है और हिंदू आज भी हिजड़ों की तरह केवल बातें कर रहा है, बातें बना रहा है। मैं भी अपने आप को बस यही कहना चाहूंगा, हम भी कुछ अधिक नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस बात का हमें गर्व है कि जो हो रहा है उसका विरोध हम कर रहे हैं। काशी, बनारस, बाबा विश्वनाथ, मथुरा, ईदगाह, हिंदुओं को एक आस थी कि तत्कालीन सरकार आएगी और हिंदुओं के लिए एक नया मार्ग बनाएगी। मार्ग बन रहा है, लेकिन हिंदुओं के लिए नहीं, इस्लामिक राष्ट्र की ओर बन रहा है। वेस्ट बंगाल के दो भाई भगवान राम की प्रतिमा बना रहे हैं, मूर्ति बना रहे हैं। ये कितने शर्म की बात है हमारे लिए। भगवान राम के वस्त्र सिलकर एक मुस्लिम टेलर से आते हैं। ये कितने शर्म की बात है हमारे लिए। जो लोग भगवान राम के मंदिरों में मूर्तियों को उकेर रहे हैं, उनमें भगवान की प्रतिमा उकेर रहे हैं, उनमें अधिकतर लोग मुस्लिम ही हैं। लगभग आज से 9 महीने पहले मैं अयोध्या गया था। मैं लखनऊ किसी काम से गया था, तो मैं अयोध्या भी गया था। विकास के नाम पर अयोध्या में कॉरिडोर के नाम पर 5-5 हजार साल पुराने मंदिरों को तोड़ दिया गया। संतान प्राप्ति के लिए राजा दशरथ ने अपनी 3 पत्नियों के साथ में जिस कुंड में यज्ञ किया था संतान प्राप्ति के लिए, उस कुंड को तोड़ दिया गया, उस मंदिर को तोड़ दिया गया। महादेव के जिस शिवलिंग पर राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए जल अभिषेक किया था, उस मंदिर को खंडित कर दिया गया। ये हमारे विकास की परिभाषा है, ये हमारे अमृतकाल की परिभाषा है। हम मंदिर बना रहे हैं, हम मंदिर नहीं बना रहे हैं। हम सेकुलर ईंटों पर एक ढांचा खड़ा कर रहे हैं, और जिस ढांचे को तोड़ने की बात ये मलिच खुलकर कह रहे हैं, लेकिन हिंदू इसका विरोध भी नहीं कर सकता। ये खुलकर कह रहे हैं कि जिस दिन तुम यहां से जाओगे हम इसको तोड़ देंगे, और हिंदू समाज इस पर अपना आक्रोश भी व्यक्त नहीं कर सकता। और तो करने की छोड़ दीजिए आप, और तो आप और हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, कम से कम अपना आक्रोश तो आप दिखा सकते हैं। अपने समाज के बीच में, अपने परिवारों के बीच में इस सच्चाई को ला तो सकते हैं। मैं अभी नाम नहीं खोलूंगा, लेकिन वर्तमान के समय में कई लोग ऐसे मेरे संपर्क में आए हैं जो अपने परिवार को एक खुलकर भी नहीं कह सकते इस्लाम ये है, इस्लाम वो है। ये हिंदुओं के घरों की स्थिति आज बन चुकी है। एक मुसलमान का घर आप दिखा दीजिए जहां पर हिंदू और मुसलमानों पर चर्चा ना होती हो, लेकिन हिंदुओं के आपको मैं हजारों ऐसे घर बता सकता हूं जहां पर हिंदू मुसलमान पर बात करने का मतलब होता है खामखा की बातों में पड़ना, और यही हिंदुओं के विनाश का सबसे बड़ा कारण रहा है आज तक। भारत पर पहला आक्रमण, इतिहासकारों की अगर मैं आंकड़ा आपको बताऊं तो इतिहासकार बताते हैं लगभग सन 1717 ईस्वी में भारत पर पहला इस्लामिक आक्रमण हुआ। कभी मोहम्मद गौर इस देश में आया, कभी अलाउद्दीन खिलजी इस देश में आया। भारत पर इस्लामिक सत्ता का जो
चरण माना गया है वो बाबर से माना गया है। बाबर के बाद औरंगजेब वगैरह न जाने कौन कौन आए, अकबर आए और चले गए। हिंदुओं को आज भी यही लगता है कि ये लोग जब उस समय कुछ नहीं कर पाए, अब क्या कर पाएंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरे हिंदू भाइयों, मेरे बहनों, इस्लामिक जिहाद जो आज से लगभग 500, 600, 700 साल पहले था, आज वो इस्लामिक जिहाद आज उससे 10 लाख गुना अधिक क्रूर हो चुका है। उस वक्त उनके पास शस्त्र नहीं थे अनुकूल, आज उनके पास सब कुछ है। उनकी छतों पर पत्थरों से उनकी छतें भरी पड़ी है। अगर मैं झूठ कह रहा हूं तो आप मेरी बात को नकार सकते हैं। उनकी छतों पर पत्थर मिलते हैं। जब भी किसी मुस्लिम क्षेत्र में कोई वीआईपी या वीवीआईपी की एंट्री होती है तो वहां पे उनके मुस्लिम लोगों के छतों पर ड्रोन से निगरानी रखी जाती है। दिल्ली में हिंसा हुई, ड्रोनों से निगरानी रखी जाती है। गुजरात में हिंसा हुई थी, उस वक्त भी ड्रोनों से निगरानी रखी गई थी। नूह मेवात के अंदर हिंसा हुई, ड्रोन से छतों पर निगरानी तक रखी गई थी। और हिंदुओं के घरों में क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। मैं यहां पर किसी को भड़काने की या किसी को उकसाने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं सच्चाई बयां कर रहा हूं आप लोगों के सामने कि सच्चाई क्या है और आप क्या देखना चाहते और क्या देखना आप नहीं चाहते। अगले 20 साल इस बात को तय करेंगे कि आपका आने वाला और हमारे आने वाला फ्यूचर कैसा होगा। आपके बच्चे, हमारे बच्चे और जो इससे पहले हो चुके हैं, जो अब नौजवान है अभी, उनका आगे आने वाला समय कैसा होगा ये निर्धारित आज पर करता है। अभी भी समय है। सच्चाई को बोलना सीखिए, सच्चाई को बोलना जानिए और सच्चाई को बताना सीखिए। अपने परिवारों के बीच में आप सच्चाई को बताइए। मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप एकदम एक साथ आप अपने परिवार वालों को, अपने पति को, अपनी माता को, अपनी बहनों को आप एक साथ ओवरडोज दे दीजिए, लेकिन आप उन्हें धीमे 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 इस गंदगी के बारे में बताइए और समझाइए कि आप जिस खतरे के लेकर आप सचेत नहीं हो वो खतरा इतना खतरनाक है। हमारे गुरुदेव महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी महाराज जी पिछले 28 सालों से इस खतरे को पूरी दुनिया को बताते आ रहे हैं। आज दुनिया का 210 करोड़ प्लस मुसलमान देवी मंदिर डासना के बारे में जानता है। कितना फीसदी हिंदू देवी मंदिर डासना को जानता है? मैं तो यहां तक कह सकता हूं कि गाजियाबाद के लगभग 99% हिंदू भी देवी मंदिर डासना को नहीं जानते होंगे, यति नरसिंहानंद को नहीं जानते होंगे। ये हिंदुओं के लिए शर्म की बात है, क्योंकि आज पूरी दुनिया में केवल एक ही आवाज ऐसी है जो हिंदुओं को उनके आने वाले खतरों से सचेत कर रही है और उस आवाज को वे पहचान नहीं रहे हैं। ये आभागा है हिंदुओं के लिए कि जो आवाज बुलंद होकर, तेज होकर केवल तुम्हारे लिए बोलती है, जिस आवाज ने केवल तुम्हारे लिए अपनी सर की कीमत प्रत्येक फ्राइडे को, प्रत्येक जुम्मे को जो बढ़ा लेता है, जिसके सर की कीमत हजारों करोड़ों में है, वो सिर्फ तुम्हारे लिए है। और तुम उस सच्चाई को ना तो देखना चाहते हो, ना सुनना चाहते हो, ना जानना चाहते हो। आज भगवान राम के मंदिर के नाम पर सेकुलर ईंटों से एक ढांचा खड़ा किया जा रहा है और उसी ढांचे को तोड़कर दोबारा से बाबरी वहां पर बनाने की बात चल रही है। जब फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, हिंदुओं ने अपने दिलों को रोककर उस खुशी को दबाए रखा प्रधानमंत्री के कहने पर, लेकिन सरकार आज सेकुलर के नाम पर हिंदुओं को दबा रही है और हिंदुओं का दमन कर रही है। हजारों परियोजनाएं केवल मलिच्छों के लिए आज चलाई जा रही है। हिंदुओं के टैक्स से
मलिच्छों का पोषण किया जा रहा है। इस देश में 98% टैक्स हिंदू देता है और 100% पालन पोषण मलिच्छों का आज हो रहा है। तो सरकार से उम्मीद हम रख नहीं सकते। और जो हिंदू को ये लगता है, जो हिंदू परिवारों को ये लगता है कि सरकार ये बदलेगी, नई सत्ता आएगी, परिवर्तन होगा और हिंदू सुरक्षित होगा, माफ कीजिए, यही सोच, यही मानसिकता और यही आपका पागलपन आपको एक दिन मरवाएगा। मैं सच्चाई बोल रहा हूं, दिल से बोल रहा हूं। सुनना या ना सुनना यह आपकी जिम्मेदारी है। हिंदू में एक बीमारी बहुत बुरी है। अगर कोई हिंदू या मुसलमानों पर बात करता है तो हिंदू परिवारों के लोग ही ये कहते हैं कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टी से प्रेरित रहा है या किसी ना किसी राजनीतिक पार्टी में से ये प्रेरित है। यही हिंदू की सबसे बड़ी मानसिकता है। हिंदू कभी भी राजनीति से अलग होकर देखना नहीं चाहता। वो प्रत्येक चीज के अंदर राजनीति को ला के घुसेड़ता है। इस्लाम को मानने वाला प्रत्येक वस्तु के अंदर मजहब को लाता है और हिंदू प्रत्येक चीज के अंदर राजनीति को लाता है। न तो सच्चाई को देखना चाहता है, न सच्चाई को सुनना चाहता है। अब इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकता। इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं और कहना चाहूंगा उन सचेत परिवारों से, सचेत हिंदुओं से, अगर आपको मेरी बात में 1% भी सच्चाई लगी हो तो इस वीडियो को आप जितना शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को आप उतना शेयर कीजिए अपने परिवारजनों के बीच में, अपने मित्रों के साथ में, अपने साथियों के साथ में। इसी के साथ में आपसे मैं आज्ञा चाहूंगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंदू राष्ट्र।